सो हेलो गाइस, इसमें आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 13 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड चालू होता है, आइवर प्रिंस ओलेग के रूम के पास आता है, मगर उसे प्रिंस ओलेग के रूम के अंदर नहीं जाने दिया जाता और उसे बताया जाता है कि फिलहाल के लिए प्रिंस ओलेग ईगोर और आइवर के भाई हेवित्सर के साथ एक मीटिंग में बिजी हैं। फिर आइवर बाहर खड़ा होकर हेवित्सर का इंतजार करता है। हेवित्सर उसके पास आता है। आइवर उसे बताता है कि प्रिंस ओलेग कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा है और वो हेवित्सर का यूज कर रहा है, मगर हेवित्सर का आइवर की बात नहीं मानता और कहता है कि प्रिंस ओलेग उसकी वैल्यू करता है, प्रिंस ओलेग उससे प्यार करता है। आइवर हेवित्सर से कहता है कि वो हेवित्सर से ज्यादा प्यार करता है, हेवित्सर उसका भाई है, मगर हेवित्सर का आइवर की बात नहीं मानता और उसे धक्का देते हुए कहता है कि क्या किया है आज तक तुमने मेरे लिए। आइवर भी हेवित्सर के ऊपर वार करने की कोशिश करता है, मगर हेवित्सर का आइवर को जमीन पे गिरा देता है, जिसके बाद आइवर भी हेवित्सर को जमीन पे गिरा देता है एंड फिर ये दोनों फाइट करने लग जाते हैं। पहले तो आइवर अच्छे से फाइट करता है, मगर जल्दी ही हेवित्सर उसके ऊपर भारी पड़ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है, मगर वो रुक जाता है क्योंकि आइवर उसका भाई है। और पीछे से प्रिंस ओलेग ये सारी चीजें देख के खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद सीन सीटो के कैडागेट की तरफ जाता है, जहां गुनहिल्ड को लगार्था, बियॉर्न और रैगनार का विजन आता है। फिर वो वहां सबकी अटेंशन अपनी तरफ करके सबको बताती है कि वो एक मीटिंग समन कर रही है ऑल थिंग की, जिसमें कैडागेट का नया रूलर सेलेक्ट होगा। और गुनहिल्ड बताती है कि वो इस इलेक्शन में खड़ी हो रही है क्योंकि उसे बियॉर्न की लेगेसी को बरकरार रखना है, और अगर वो सेलेक्ट हो जाती है, अगर वो कैडागेट की नई रूलर बन जाती है, तो वो अपनी पूरी ताकत से कैडागेट को प्रोटेक्ट करेगी। फिर गुनहिल्ड इनग्रिड से पूछती है कि वो क्या करना चाहती है, और इनग्रिड जवाब देती है कि वो भी इलेक्शन में खड़ी हो रही है, क्योंकि इनग्रिड बताती है कि उसके पेट में बियॉर्न का बच्चा है, कैडागेट का असली वारिस है। फिर गुनहिल्ड सबके सामने एरिक से पूछती है कि वो किसका सपोर्ट करता है इस इलेक्शन में, जिसका एरिक जवाब देता है कि फिलहाल के लिए उसने डिसाइड नहीं किया है कि वो किसका सपोर्ट करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट हो गए, जो कि 2 शिप्स को और 40 लोगों को लेके गोल्डन लैंड को फाइंड करने वाली जर्नी पे होता है, और अभी तक इन लोगों को जमीन का नामो निशान तक नहीं मिला है। हम देखते हैं टोरवी आशा को थॉर और यॉर्मुनगंडर की स्टोरी सुना रही होती है। माना जाता है कि यॉर्मुनगंडर एक बहुत ही बड़ा सरपेंट है जो कि समुंदर के अंदर रहता है, और थॉर ने उससे काफी बार फाइट करी है, और यॉर्मुनगंडर बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बड़ा वाला सांप है। और आशा इस स्टोरी को सुनने के बाद डर जाती है। इसके बाद सीन फ्लैटनोस पे जाता है, जो कि देखता है कि उदैर और ऊबे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, और फ्लैटनोस को शक हो रहा होता है कि शायद ये दोनों उसके अगेंस्ट कोई प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद सीन सिटो के कीव की तरफ जाता है, जहां हेवित्सर का आइवर के पास आता है। आइवर हेवित्सर से कहता है कि उसे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, मगर हेवित्सर आइवर से बात करने से मना कर देता है और बस आइवर को कहता है कि आइवर को प्रिंस ओलेग ने बात करने के लिए बुलाया है। इसके बाद वहां पे आइवर आता है और प्रिंस ओलेग आइवर को बताते हैं कि वो अभी तक आइवर को इग्नोर इस वजह से कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपना आइवर में भरोसा खो दिया था। उन्होंने गॉड तक में अपना भरोसा खो दिया था, मगर प्रिंसेस कार्टिया ने उन्हें समझाया कि उन्हें आइवर को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और आइवर उन्हीं के साइड है, जिस वजह से प्रिंस ओलेग बताते हैं कि अब से वो आइवर को इग्नोर नहीं करेंगे। और इसके बाद प्रिंस ओलेग आइवर को बताते हैं कि हेवित्सर उनके ज्यादा कोई काम नहीं आ रहा है, जिस वजह से अगर आइवर चाहता है तो प्रिंस ओलेग हेवित्सर को जान से मरवा सकते हैं। मगर आइवर मना कर देता है और कहता है कि अगर कोई हेवित्सर को जान से मारेगा तो वो होऊंगा मैं। इसके बाद सीन सीटो के इनग्रिड के ऊपर जाता है, जो कि उस गुफा में आती है जिसके अंदर बियॉर्न की डेड बॉडी को गाड़ा गया होता है और बियॉर्न का स्टैचू बनाया गया होता है। और इनग्रिड वहां पे आके कोई जादू टोना टोटका टाइप का करने लगती है, और इनग्रिड को ये सब करते हुए एरिक उसे वहां पे देख रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्टो के ऊबे की उस जर्नी के ऊपर जाता है, जहां पर अब समुंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है, तो वो अपनी नाव में कुछ टेंट जैसा बना लेते हैं। आशा इससे डर रही होती है, मगर टोरवी उसे समझाती है कि वो ना डरे। इसके बाद सीन शिफ्टो के कैडागेट की तरफ जाता है, जहां कुछ नए वाइकिंग्स कैडागेट में आ जाते हैं। एक बंदा उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, मगर वो वाइकिंग्स उस बंदे को जान से मार डालते हैं। इसके बाद सीन एरिक पे जाता है, जिसके पास इनग्रिड आती है, और इनग्रिड एरिक से वो जादू टोने टोटके वाली बात को सीक्रेट रखने को कहती है और किसी को ना बताने को कहती है, और एरिक भी हाँ कर देता है कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। इसके बाद सीन आइवर पे जाता है, जिसे कि प्रिंसेस कार्टिया एक खंजर देती हैं, यानी कि प्रिंस डियर रेडी हैं और अब टाइम आ गया है प्रिंस ओलेग के ऊपर अटैक करने का। और अब आइवर को ईगोर को यहाँ से बाहर निकालना है, जिस वजह से आइवर हेवित्सर के पास आता है और हेवित्सर को बताता है कि प्रिंस ओलेग हेवित्सर से प्यार नहीं नफरत करता है, क्योंकि प्रिंस ओलेग ने आइवर को ऑफर दिया था कि अगर आइवर हेवित्सर को मरवाना चाहता है तो मरवा सकता है, मगर आइवर ने मना कर दिया। इसके बाद आइवर
आइवर हेवित्सर को प्रिंस डियर के प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि हमें ईगोर को यहाँ से किसी न किसी तरीके से बाहर निकाल के नोवग्रोड ले जाना होगा। और हेवित्सर जवाब देता है कि आइवर को जान से मारना उसका फेट है, जिस वजह से उसे आइवर के साथ रुकना पड़ेगा। फिर आइवर हेवित्सर से पूछता है कि क्या उसके पास कोई प्लान है ईगोर को यहाँ से बाहर ले जाने का। और हेवित्सर जवाब देता है कि कल पहली बार पैट्रियार्की एक मेट्रोपॉलिटन बिशॉप को कीव भेज रही है। इस बिशॉप का नाम लियोन है और इस बिशॉप को देखने के लिए कीव के बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे। और अगले दिन क्रिश्चियंस का ईस्टर नाम का एक त्योहार है जहां ये लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। तो इन दोनों दिनों में हमारे पास चांस रहेगा ईगोर को यहाँ से ले जाने का। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उबेक्यूज गोल्डन लैंड को फाइंड करने वाली जर्नी पे जाता है, जहां अब बहुत ही बड़ा तूफान आ गया होता है समुद्र में। सब लोग भगवान से प्रे कर रहे होते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और आशा को योरमुनगंडर का हेलुसिनेशन हो रहा होता है। टोरव्यू से समझा रही होती है कि चिंता मत करो, ये बस तूफान है, अभी खत्म हो जाएगा। मगर तभी एक बहुत बड़ी पानी की लहर वहां आके आशा को अपने साथ समुद्र में ले जाती है। टोरव्यू को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हुआ, मगर जल्दी उसे रियलाइज हो जाता है कि उसकी बेटी आशा भी मर चुकी है अब, जिस वजह से वो फूट फूट के रोने लगती है क्योंकि उसके अब बहुत ही सारे बच्चे मर गए होते हैं। इसके बाद सीन जीरो के कैडेट की तरफ जाता है, जहां इलेक्शन में सिर्फ गुनहिल्ड और इनग्रिड खड़ी होती है और उन्हें वोट देने के लिए एक तराजू का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, जहां लेफ्ट वाली साइड गुनहिल्ड की होती है और राइट वाली साइड इनग्रिड की। इसके बाद सीन कैडेट के गार्ड्स पे जाता है जो कि उस बंदे की डेड बॉडी को देख लेते हैं जिसने की उन अननोन वाइकिंग्स से उनकी आइडेंटिटी पूछी थी। और अब कैडेट के गार्ड्स उस बंदे की डेड बॉडी को देख के हॉर्न्स बजा के कैडेट के सारे लोगों को अलर्ट करने लगते हैं। अब हॉर्न सुन के एरिक अलर्ट हो जाता है और इनग्रिड को पता नहीं कैसे मगर मालूम चल जाता है कि ये बंदे एक्चुअल में किसके हैं। एरिक इनग्रिड को डायन कहते हुए पूछता है कि बताओ मुझे ये बंदे किसके हैं, मगर इनग्रिड बता पाती कि तभी वो बंदे वहां आ जाते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि ये बंदे एक्चुअल में किंग हैरल्ड के हैं। किंग हैरल्ड वहां आके सबको अपने नए फ्रेंड स्केन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि उन्हें मालूम है कि यहाँ पे कैडेट का नया राजा चुना जा रहा है, मगर इसकी कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि किंग हैरल्ड किंग ऑफ ऑल नॉर्वे हैं। और किंग हैरल्ड बताता है कि वो बियॉन्ड से बहुत ज्यादा प्यार करता था और अब वो बियॉन्ड के रियासत के ऊपर अच्छे से राज करेगा और बियॉन्ड के रियासत के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देगा। और किंग हैरल्ड साथ ही साथ ये भी बताता है कि अब से इस्काने और उसके बंदे यहीं कैडेट में रहेंगे। इसके बाद सीन होता है गुनहिल्ड एक जगह खड़ी होती है, तभी उसके पास इस्काने आता है और वो कुछ गुनहिल्ड से कहता है जो कि हमें बताया नहीं जाता। इसके बाद सीन होता है किंग हैरल्ड गुनहिल्ड और इनग्रिड से कह रहा होता है कि बियॉन्ड उसका हीरो था, जिस वजह से वो बियॉन्ड की तरह बनना चाहता है। वो चाहता है कि जो कुछ बियॉन्ड का था वो उसका हो जाए। जितने लोग बियॉन्ड से प्यार करते थे अब वो किंग हैरल्ड से भी उसी तरह से प्यार करे। इनग्रिड कहती है तुम जो चाहते हो वो छीन लेते हो, जिसका किंग हैरल्ड जवाब देता है कि हाँ ये बात सही है कि पहले मैं एक जेलस आदमी था, एक गुस्सा वाला आदमी था, मगर किंग हैरल्ड कहता है कि अब वो चेंज हो गया है, अब ना ही वो जेलस है ना ही गुस्से में है। और वो चाहता है कि गुनहिल्ड और इनग्रिड उसके साथ मिलकर कैडेट को एक और भी अच्छी सिटी बनाए। इसके बाद सीन रोके कीव के ऊपर जाता है, जहाँ सभी लोग कीव के राजमहल के बाहर इकट्ठा हो रहे होते हैं क्योंकि अब टाइम आ गया होता है मेट्रोपॉलिटन बिशॉप लियोन के आने का। इसके बाद प्रिंसेस कार्टिया ईगोर के पास आके बताती हैं कि अब समय आ गया है ईगोर के यहाँ से जाने का और ईगोर भी रेडी हो जाता है। इसके बाद आइवर और हेवित्सर दो लोगों को जान से मार के उन दोनों की घोड़ा गाड़ी ले लेते हैं। इसके बाद प्रिंसेस कार्टिया ईगोर को अपने साथ ले जा रही होती है। प्रिंस ओलेग तैयार होकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ धीरे धीरे करके जीसस क्राइस्ट का क्रॉस लेके बिशॉप लियोन भी वहां आ जाते हैं। इसके बाद आइवर अपना मुंह छुपा के घोड़ा गाड़ी पे ईगोर, प्रिंसेस कार्टिया और हेवित्सर को कीव से बाहर ले जा रहा होता है, मगर तभी दरवाजे के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं, जिस वजह से आइवर एक गार्ड को जान से मार डालता है। फिर हेवित्सर बाहर निकल के दो गार्ड्स को जान से मार डालता है और ईगोर जाके दरवाजा खोल देता है, जिस वजह से वो लोग कीव से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और प्रिंस ओलेग को शक हो रहा होता है कि यहाँ पर ईगोर क्यों नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।